श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत पुराण महात्म्य अथ पंचमो अध्याय। धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। श्री सूतवाच पितर्युपर्ते तेन जननी ताडिता भृशं क्वावितं तिष्ठति ब्रूहि अनिश्चेलतया न चेत। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी अर्थात जलती लकड़ी से खबर लूँगा। इति तद्वाक्य संत्रांसा जनन्याः पुत्र दुःखताः कूपे पाताः कृतु राजौ रात्रौ तेन सा निधनं गता। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्णस्तीर्थ यात्रार्थं निर्गतो योग संस्थिता न दुखम न सुखम तस्या न वैरी नापि बांधवा। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था न शत्रु। धुंधुकारी गृहे अतिष्ठत पंचपन्यावधूतवृताः अत्युग्रः कर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढ़धि। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एकदा कुलटास्तास्तुः भूषणान्या विलिप्सवाः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युम समरन्। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। यतस्तश्च संहृत्या विद्वितं भीष्म पुनर्गता ताभ्यो अयच्छत सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया था। उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। बहुवित चयम दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत यशोः नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति। चोरी का बहुत माल लेकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी न किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतो अर्थ गुप्तै गूढ़मस्माभिः किं न हन्यते। राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। निहत्यनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबध्याः रश्मिभिः पाशं कंठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमु त्वरितं न ममारासौ चिंतायुक्तास्तदा भवनम्। इसे मारकर हम इसका सारा माल मता लेकर कहाँ चली
जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तप्तांगार रस समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। तम देहम मुमुचुर्गर्ति प्रायः साहसिका स्त्रियाः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोकै पृष्ठा वदन्ति समदूरं याता प्रियो हि न आगमिष्यति वर्षे अस्मिन् वितलोभ विकर्षिता। लोगों के भी पूछने पर कह देती थी कि हमारी प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंत में लौट आएंगे। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासं दुष्टानाम कारयेद बुधा विश्वासे आस्थितो मूढ़ा सा दुखे परिभूयते। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। सुधामयं वचूयासां कामिना रसवर्धनम हृदयं क्षुरधाराभं प्रियकूनाम योषिताम। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय चूरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। सहरित्यावितंता याता कुलटा बहु भर्तृकाः धुंधुकारी बभूवात् महान प्रेता कुकर्मता। वे कुलटाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेट कर वहां से चंपत हो गईं। उनके ऐसे ना जाने कितने पति थे और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वात्यारूप धरु नित्यम धावंद सदिषु अंतरम सीतातप परे क्लिष्टो निराहारा विपासिता। नालेभे शरणं क्वापि ह दैवेति मुहुर्वदनं क्रियात् कालेन गोकर्णोऽमृतं लोकाद् बुध्यत। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम सी संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों की मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धं चीकरत यस्मिन् तीर्थी तु संयाति तत्र श्राद्धं वर्तयत। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ तहाँ वे जाती थी उसका श्राद्ध अवश्य करती थी। एवं भ्रमण स गोकर्ण स्वपुरं समुपेवान रात्रो गृहांगणे स्वप्तु मागतु अलक्षिता परैः। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आई और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे।
तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपु। वहां अपने भाई को सोया देखा। आधी रात के समय धुन्धुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। सकृन्वेषा सकृद्धस्ति सकृच महिषु अभवत सकृदिन्द्रः सकृचाग्नि पुनश्च पुरुषो अभवत। वह कभी थोड़ा, कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। वैपरीत्यामिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुता अयं दुर्गतिका कोऽपि निश्चित्याथ तं ब्रवीत। वे विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्णोवाच कसत्वामुग्रतरो रात्रो कुतो यातु दशामिमां किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो असीति संसना। गोकर्ण जी ने पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? श्री सूतुवाच एवं पृष्ठस्तदा तेन रुरोदोच्चै पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः। श्री सूत जी कहती हैं, शौनक जी, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर जब बार बार जोर जोर से वह रोने लगा, उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। ततो अंजलौ जलम कृत्वा गोकर्ण सतमुपदैर्यत तत्सेकहत पापो असौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेतुवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारिति नामता स्वाकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुन्धुकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। कर्मणो नास्ति संख्याम मे महाज्ञाने विवर्तिनान् लोकानां हिंसकासु अहं स्त्रीभिर्दुखेन मारिता। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूँ। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर मामासु मोचया। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यं अथाब्रवीत। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुन्धुकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गोकर्णोवाच त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दतो विधानता तत्कथं नैव मुक्तोऽसि मम आश्चर्यमिदं महता। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? गया श्राद्धानं मुक्तिश्चेदुपायो नापरसत्विह
किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद साविसतरम्। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रेतुवाच गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिरमेना भविष्यति उपायं परं कंचित्त्वं विचारय सांप्रतम्। प्रेत ने कहा, भाई, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। इति तद्वाक्यमाकरण्या गोकर्णो विस्मयं गता सतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेद साध्यं मोचनं तव। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगी, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भया त्वन्मुक्ति साधकं किंचिदाचरिष्यै विचार्य च। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। धुंधुकारी निज स्थानं तेनादिष्टस्ततो गता गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं च तदध्यगात। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः सतमागतं दृष्ट्वा लोकावृत्या समागता तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। प्रातः काल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। विद्वांसो योग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिना तन्मुक्तिं नैव ते अपश्यन् पश्यन्ता शास्त्र संचयान। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थी, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तथा सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णस्तंभनं चक्र सूर्याभिगस्य वै तदा। तब सबने ही यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिणां ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तत् श्रुत्वा दूरता सूर्या स्फुटमित्यभ्यभासत। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचा सर्वैर्धर्म रूपं तु विश्रुतम्। उन्होंने स्तुति की, भगवन आप सारे संसार की साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बतलाइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। सर्वे अब्रुवन प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं तुदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तिता। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके
कथा सुनाने के लिए तैयार हो गई। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाजनाययु पम्गवन्ध वृद्धमन्दाशते अपि पाक्षयाय वै। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुँचे। समाजस्तु महान जातु देव विस्मयाकार का यदेवासनमास्थाय गोकर्णो अकथयत कथाम सप्रेतोऽपि तदा आयातस्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत कीचकमुश्रितम्। इस प्रकार यहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगी। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ की बांस पर पड़ी। तमूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो हैसौ बातरूपे स्थितिं कर्तुमशक्तु वंशमाविशत। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य स प्रथम स्कंधता स्पष्टमाख्यानम धेनुजो अकरोत। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव वंशैक ग्रंथि भेदु अभूत सशब्दं पश्यताम सताम। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। द्वितीय अहनि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तृतीय अहनि तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। एवं सप्त दिनैश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम कृत्वा सा द्वादश स्कंद श्रवणात् प्रेतताम जहौ। दिव्यारूप धरो जात तुलसीदास मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्या रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मोर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। न नाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत त्वयाहं भोचितो बंधो कृपया प्रेत कस्मलात। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र की धाम की प्राप्ति कराने वाला
इसका सप्ताह परायण भी धन्य है। कंपन्ति सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिति अस्माकं प्रलयं सद्य कथाचीयं करिष्यति। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वाङ्मना कर्म भी कृतम श्रवणम विदहित पापम पावका समिधु यथा। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। अस्मिन् वै भारती वर्षे सूरिभीर देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारत वर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनती उनका जन्म वृथा है। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुख शास्त्र कथां विना। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणी तलीपितम चर्मावनधम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थूप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। जरासूक विपाकार्तम रूग मंदिर मातुरम दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। क्रीमि विडभस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतो अयम साधयेन ही। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। यत् प्रातः संस्कृतं चानम सायं तच्च विनश्यति तदीयर संपुष्टि कायिका नाम नित्यता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। सप्ताह श्रवणान लोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोष निवृत्त्यर्थ मेत देव ही साधनम। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार की दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है।
बुद्बुदाय इव तोयेषु मस्कायव जंतुषु जायन्ति मरणायव कथा श्रवण वर्जिता। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। जडस्या शुष्क वंशस्या यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेदा कथा श्रवात। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाती हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। संसार कर्दमालीप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चिते मुक्तिरेव बुधे समृता। यह श्रीमद् भागवत कथा रूप तीर्थ संसार की कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमान मागम तदाह वैकुंठवासीभिर्युक्तं प्रस्फुर दीप्तिमंडलम। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सर्वेषां पश्यातां भेजे विमान धुंधुली सुता विमाने वैष्णवान् वीक्ष्या गोकर्णो वाक्यं ब्रवीत। सब लोगों के समान ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्णोवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुला। गोकर्ण जी ने पूछा, भगवान की प्रिया पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। श्रवणम समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदा कुतो जाता प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बतलाइए। हरिदासा ऊचु श्रवणस्या विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फल भेदस्ततु जातु भजनादपि मानद। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। सप्तरात्र मुपोसैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा नेतेन स्थिरचिते कृतं भृशम्। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय पर स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यासन भी करता था। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं
संदिग्धु ही हतु मंत्रु व्यग्रचितु हतु जपा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ होता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवो हतो देशु हतम श्राद्धम पात्रकम हतम श्रोत्रिये दानवनाचारम हतम कुलम। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिया को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वास्मिन् नत्वा भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चलामति। एवमादिकृतं चेतस्या तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवन्ति सर्वेषां वैकुण्ठे बस्तिर्ध्रुवम्। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजयी और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। गोकर्ण तब गोविंदो गोलोकम दास्यस्ति ही स्वयं एवं मुक्त्वा ययु सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तना। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगी। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावणे मासी गोकर्णा कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूया श्रवणं तैव कृतं पुनः। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद। श्री सनकादि जी ने कहा, नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। विमानै सह भक्तैश्च हरिरावीर बभूवः जय शब्दा नम शब्दास्तत्रासन बहवस्तदा। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगीं। पांचजन्या ध्वनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि गोकर्ण तु समालिंग्या करोत् सदृशम हरि। स्वयं भगवान हर्षित होकर अपने पांचजन्या शंख की ध्वनि करने लगी और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। श्रोत्रेन्नन्यान् घनश्यामान् पीतकौशीयवाससा किरीटिना कुंडलिनस्तथा चक्रे हरिक्षणात्। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सर्व श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आस्वा चांडाल जातयाः विमाने स्थापितास्ते अपि गोकर्ण कृपया तदा। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए। प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिना गोकर्णेन सा गोपालो गोलोकं गोप वल्लभं कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सला। तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भी भेज दिए गए। इस प्रकार भक्तवत्सल
भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल वालों के प्रिया गोलोक धाम में चले गए। अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा तम लोकम ही गतास्ति तु श्रीमद्भागवत श्रवात। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद्भागवत श्रवण करने से चले गए। ब्रूमो अत्र तेल किम फल वृंदम उज्ज्वलम सप्ताह यज्ञेन कथासु संचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये पीतश्च ते गर्भगता न भूय। श्री सनकादि जी कहती हैं, नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। वातांबु पर्णासन देह शोषणे सतपोभिरुग्रश्चिरकाल संचिते योगैश संयाति न ताम गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ती खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण के से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इतिहासमिमं पुण्यं सांडिल्यो अपि मुनीश्वरा पठति चित्रकूटस्थु ब्रह्मानंद परिप्लुताः। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। आख्यान में तत्परम पवित्रम श्रुतम सकृद्वय दिदहिद घौघम श्राद्धे संयुक्तम पितृ तृप्तिमावहे नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महात्म्य नाम पंचमो अध्याय संपूर्णः।